हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स सालेबा। आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज में पार्टनरशिप बेसिक चैप्टर की बात करूं। पार्टनरशिप बेसिक चैप्टर की प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज में सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि एडिशन 2021 टीएस लेवल के एग्जाम्पल नंबर 41 में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का नाम है एलिन मोनू अहमद। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन का नाम है एलिन मोनू अहमद। आपको एक बात बता दूं, इस क्वेश्चन की खासियत ये है कि इस क्वेश्चन को करने के बाद स्टूडेंट इस लायक हो जाता है कि वो 80 to 90% हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन 90% कवर करता है पूरे चैप्टर को। तो चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। एक चीज और बताना चाहूंगा, इस क्वेश्चन के अंदर फुल फ्लेज यानी कॉम्प्रिहेंसिव आईओसी के कॉन्सेप्ट, आईओडी के कॉन्सेप्ट और पास्ट एडजस्टमेंट के कॉन्सेप्ट हैं। तो जिन लोगों को आईओडी और आईओसी के कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, वो मेरे पिछले वीडियो में जाकर के अपलोड किए हुए हैं, उसमें जाकर देख लें, एक बार गो थ्रू कर लें कि उसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, कब 6.5 होता है, कब 6/12 होता है, कब 5.5/12 होता है, वो एक बार चेक कर लें। और अगर वो कर लेते हैं तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। और कब क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं, वो भी एक बार देख जा करके चेक कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये होती है, किसी भी क्वेश्चन को पढ़ते समय अच्छे से समझ करके पढ़ना चाहिए। और समझ करके पढ़ने का मतलब ये है कि पार्टनरशिप बेसिक चैप्टर के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो वो या तो प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे, या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की बात करेंगे, या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करेंगे। तो कुछ भी अगर दिया है तो आपको उसी के रेफरेंस में सोच करके पढ़ना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ऑन 31 March 2014, balances in the capital account of Elin Monu and Ahmad after making adjustments for profits and drawings for rupees 1,60,000, 1,20,000 and 80,000 respectively। अब देखिए इन्होंने क्या लिखा है। मैंने क्या कहा अभी मैंने ये कहा आपसे कि कोई सा भी क्वेश्चन कह दें, लिख दें, कैसे भी लिख दें, आपको आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलना चाहिए, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चलेगा, या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट चलेगा, या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट चलेगा। वो जो भी इंफॉर्मेशन देंगे इसी के अंदर की इंफॉर्मेशन देते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर उन्होंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में की इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ड्रॉ कर लेता हूँ एलिन मोनू अहमद का, आप देख सकते हैं। अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ अभी, ठीक है, अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप देख लें। क्वेश्चन पढ़ते से 80% हमारा काम हो जाना चाहिए। तो कहते हैं कि क्लोजिंग बैलेंस मतलब 31 मार्च 2014 यहाँ पर आएगा क्लोजिंग, और 1 अप्रैल 2013 यहाँ पर आएगा। तो 31 मार्च की वो बैलेंसेस दे रखे हैं। वो कहते हैं एलिन का क्लोजिंग बैलेंस 160, मोनू का 120, एलिन मोनू अहमद, और 80,000 रेस्पेक्टिवली है। बट आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ ड्रॉइंग्स एंड प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग्स है, मतलब जो भी ओपनिंग कैपिटल रहा होगा उसमें प्रॉफिट ऐड हुआ होगा, ड्रॉइंग्स माइनस हुआ होगा, और इसके बाद ये अमाउंट हमारा आया है। अच्छी बात है साहब, ये लिख लिया हमने। मतलब अब क्वेश्चन फ्रेम करने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमें प्रॉफिट का अमाउंट भी बताए, वो हमें ड्रॉइंग का अमाउंट भी बताए। हम भगवान तो है नहीं, तो वो हमें प्रॉफिट का अमाउंट भी बताएगा और ड्रॉइंग का अमाउंट भी बताएगा आगे चल के क्वेश्चन में। और नहीं बताएगा तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, या उसे निकालने का कुछ ना कुछ हिंट होगा। देखते हैं। Subsequently, it was discovered that interest on capital and drawings had been omitted। ये कहते हैं कि इसके साथ साथ हमें subsequently यानी इसके साथ साथ हमें ये पता पड़ा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की इंफॉर्मेशन दे रखी है। आपको पता है आईओसी यहाँ पर लिखते हैं और आईओडी यहाँ पर लिखते हैं। वो कहते हैं कि subsequently it was discovered that एलिन मोनू अहमद का आईओसी और आईओडी ओमिट हो गया है, लिखना भूल गए हैं। और जब ये लाइन आ जाए इट मींस पास्ट एडजस्टमेंट की बात कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पास्ट एडजस्टमेंट के थ्रू आप क्वेश्चन को रेक्टिफाई करके बताओ, पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री आप पास कीजिए। मतलब ये क्वेश्चन किसका है? पास्ट एडजस्टमेंट का है। चलिए अच्छी बात है साहब। अभी भी हमें ये बात पता है कि अगर हमें ये अमाउंट मिल जाए, ये अमाउंट मिल जाए तीनों का इंडिविजुअली, तो हम उसका नेट इंपैक्ट निकाल करके पास्ट एडजस्टमेंट में टेबल बना के, एनालिसिस टेबल बना करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बट अगर जब हम आईओसी निकालने जाते हैं तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है नहीं,
We don't have opening capital, and without having the opening capital, we are not able to calculate IOC because IOC is always calculated on opening capital. ये हम पहले पढ़ चुके हैं, हमें पता है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो हम रिवर्स जाकर के हम ओपनिंग, ऐसे ध्यान से देखिएगा, हम रिवर्स जाकर के ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें चाहिए अब प्रॉफिट का अमाउंट और ड्रॉइंग का अमाउंट, आगे चल करके वो बताएंगे। देखते हैं प्रॉफिट्स। फर्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 वाज रुपीस 40,000। टोटल प्रॉफिट उन्होंने बता दिया 40,000 है। अब अगर इंडिविजुअली प्रॉफिट को बता देते हमें तो हमारा काम आसान हो जाता, लेकिन इंडिविजुअली प्रॉफिट के लिए हमें चाहिए पीएसआर रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, व्हिच इज नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन येट कह रहा हूं मैं, अभी तक नहीं दिया, आगे चल के देंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर दे देंगे तो हम उस रेशियो में डिवाइड कर देंगे, नहीं देंगे तो फिर पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, मतलब पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग द ईयर Elin and Monu each withdrew a total sum of rupees 24,000 in equal installment in the beginning of each month. Elin और मोनू ये दोनों कैसे निकालते हैं? टोटल 24,000 ये विड्रॉ करता है, 24,000 मोनू विड्रॉ करते हैं बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ के अकॉर्डिंग। बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ के अकॉर्डिंग जब भी बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ में ड्रॉइंग होता है तो हमने पढ़ा है आईओडी के कॉन्सेप्ट में कि 6.5/12 करके हम आईओडी का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। अभी मैं कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा इसमें। इधर अभी तो सिर्फ मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, फ्लैट क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया ही नहीं है। लेकिन मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना सीख लिया तो सॉल्व करने में कहीं से कहीं तक का प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप देखना मैं प्रूव भी करने वाला। तो चलिए ये दोनों अमाउंट दे दिया, आगे देखते हैं। And Ahmad withdrew a total sum of 48,000 in equal installments at the end of each month. और अहमद का ड्रॉइंग अमाउंट है 48,000 at the end of each month, और जब end of each month होता है तो 5.5/12 करके हम आईओडी का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। चलिए कोई बात नहीं है। अब देखिए हमारे को ओपनिंग कैपिटल निकालने की हिंट मिल गई। हम क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग पार्ट प्लस करेंगे, प्रॉफिट माइनस करेंगे एंड वी विल गेट द ओपनिंग कैपिटल ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर्स। बस लेकिन समस्या कहां है, प्रॉब्लम एक ही जगह पर आ रही है, ये अमाउंट हमें इंडिविजुअल मिल जाए तो हमारा काम हो जाए। देखते हैं आगे भी ये सारे इशू भी बने कि नहीं, देखते हैं। नाउ द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 5%। आईओडी कैसे निकाला जाता है? एट द रेट ऑफ 5% चार्ज किया जाता है, लिख दिया हमने। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर annum। और आईओडी का परसेंटेज क्या है? 10% पर annum। अच्छी बात है साहब। नेक्स्ट, क्योंकि ये अमाउंट इस परसेंटेज के बगैर हम आईओडी और आईएफसी दोनों ही कैलकुलेट नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई परसेंटेज इज रिक्वायर्ड इट। नाउ लास्ट पॉइंट, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर वाज 2:1। यही पॉइंट मुझे चाहिए था, क्योंकि तभी मैं बाइफरकेट कर सकता हूं। अब 2:1 में बांट देंगे इस प्रॉफिट को, तो 20,000 रुपीज यहाँ आ जाएगा, 10,000 यहाँ आ जाएगा, 10,000 यहाँ आएगा। अब हम इजीली, ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा पेन चेंज कर देता हूँ। अब हम इजीली ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हैं इंडिविजुअली तीनों पार्टनर्स से, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 1,60,000 प्लस 24,000, 1,84,000, 1,84,000 माइनस 20, 1,64,000 इज योर ओपनिंग कैपिटल, जिसे हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखते हैं। दिस इज योर बैलेंस फिगर। अब इसका प्रेजेंट, अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, अभी क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट ही नहीं किया। क्वेश्चन पढ़ लिया सही तो सॉल्व करने में तो 2 मिनट लगना है। सिमिलरली दूसरे का 120 प्लस 24, 144, 144 माइनस 10, 1,34,000। And the last one, 80 and 48, 1,28,000, 1,28,000 minus 10, 1,18,000 is the opening capital. And now, after calculating the opening capital, I can easily calculate the opening IOC of the individual partners. 1,64,000 का अमाउंट कितना आ जाएगा? 16,400. Similarly, 13,400.
एंड 11,800। इन तीनों की टोटल कर लेते हैं एक बार कि टोटल अमाउंट कितना होता है 16,400, 13,400 प्लस 11,800, 41,600। हाउ मच इट इज 14,600। यही लिखना भूल गए हो। नाउ आईओडी का अमाउंट हमें निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास ड्राइंग्स तो है, ध्यान से देखिएगा। हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ आईओडी। पहले एलिन का, मोनू का और अहमद का, ठीक है। एलिन का अमाउंट कितना है 24,000 एंड रेट ऑफ आईओडी इज 5%, 5/100। एंड जब भी बिगिनिंग ऑफ द, इसने बिगिनिंग ऑफ द मंथ में निकाला था, इसने एंड ऑफ द मंथ में निकाला था। तो जब बिगिनिंग ऑफ द मंथ में निकालते हैं तो 6.5/12 करते हैं। मैंने आईओडी वाले वीडियो में ये सारी चीजें बता रखा है, आप जाके वीडियो देख लेगा, नहीं देखा तो। सिमिलरली इसका भी निकाल लेते हैं, सिमिलरली 24,000 इंटू 5% इंटू 6.5/12 इंडिविजुअल अमाउंट आ जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो इसको हटा दें तो ये 650, ये भी 650 आ जाएगा। इसका निकालें, अहमद का निकालते हैं 48,000 द ड्राइंग अमाउंट एंड द रेट ऑफ परसेंटेज इज 5% एंड 6.5 नहीं होगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा 5.5/12 होगा। क्यों? क्योंकि एंड ऑफ द मंथ में इसने ड्राइंग किया है। तो इसका अमाउंट आएगा 1100। तीनों की टोटल करें तो 2400 होता है। यहाँ लिख रहा हूं मैं एलिन का अमाउंट 650, 1100 एंड द टोटल अमाउंट इज 2400 रुपीज। और आप देखिए 40, अब हम पास्ट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट के लिए क्या देखा हमने, पास्ट एडजस्टमेंट के लिए हमने देखा कि हमें बनाना पड़ता है एनालिसिस टेबल। वी नीड टू प्रिपेयर एनालिसिस टेबल फॉर पास्ट एडजस्टमेंट, टू पास द पास्ट एडजस्टमेंट जनरल एंट्री। तो टेबल बनाते हैं हम, ध्यान दीजिएगा, एलिन, मोनू, अहमद एंड टोटल, ठीक है। एंड दिस इज योर पर्टिकुलर। गलत क्या हो गया, सही क्या होना चाहिए था, ध्यान दीजिएगा। जब भी पास्ट एडजस्टमेंट की आप एंट्री पास करें तो आपका नेट इंपैक्ट पता होना चाहिए। कितने की गलती कर दी, 41,600 माइनस 2,400, इट कम्स टू 39,200 की गलती हो गई है। और दिस अमाउंट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर। देखो क्या लिखेंगे यहाँ पर, अमाउंट wrongly distributed amongst the partner in their PSR ratio, that is 2:1:1। इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। तो 39,200 इंटू 2/4 इट कम्स टू 19,600। गलती से इसको बांट दिया, 96,800 इसको बांट दिया, 9800 इसको बांट दिया, गलती से बढ़ गया। ये कैसे आया, 2:1:1 में हमने 39,200 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये गलत हो गया। अब सही क्या होना था, सही तो ये होना था कि 16,400 क्रेडिट होना था और 650 डेबिट होना चाहिए था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। डेबिट और क्रेडिट क्या होना था, आईओसी क्रेडिट होना था और उसमें से माइनस होना था आईओडी। तो देखिए आईओसी कितना, एलिन के केस में 16,400 हमने लिख रखा और आईओडी कितना माइनस होगा था इसमें से 650। नेट अमाउंट निकाल लेंगे। सिमिलरली मोनू के केस में 13,400 माइनस 650। इन केस ऑफ अहमद इट इज 11,800 माइनस 1100। ये टोटल हो गया 39,200, ठीक है, ये हो गया। अब इसका नेट इंपैक्ट निकालें, 16,400 माइनस 650 इट कम्स टू 15,750। आंसर होने वाला है, आंसर आने वाला है। 2 मिनट का, 1 मिनट का काम बचा है। देन 13,400 माइनस 13,400 माइनस 650 इट कम्स टू 12,750। 11,800 minus 1100 it comes to 10,700। अब ध्यान दीजिए, नेट करेंगे, ये गलती से दे दिया जबकि देना कितना था 15,750। नेट इंपैक्ट निकालो,
19,600 minus 15,750 इट कम्स टू 380। नेट इंपैक्ट कितना आया? नेट इंपैक्ट 3850। ज्यादा दे दिया, कम देना था तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, डेबिट। फिर यहां दिया 9800, देना था ज्यादा 12750, क्या करेंगे? 2950 क्रेडिट करेंगे। दिया 9800, देना था ज्यादा 9800 माइनस 10,700 तो 900 आएगा। 9800 माइनस 10,700 तो 900 आएगा। 900 क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। तो पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगा? ये एलिन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोनोज कैपिटल अकाउंट टू अहमद्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट लिख लें 3850, यहाँ 2950 एंड 900। दिस वाज योर आंसर। क्वेश्चन सॉल्व। आप देखिए इस क्वेश्चन के अंदर मैं क्यों कहता हूं कि 90% ये क्वेश्चन कवरेज करता है, मतलब आपके इस चैप्टर को। देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर एक तरीके से फुल फ्लेज P&L एप्रोप्रिएशन की बात तो की गई है इनडायरेक्ट वे में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का भी हिंट है, टच है। आईओडी का कॉन्सेप्ट है ही, आपने देखा है। आईओसी भी निकलवाया है। क्लोजिंग कैपिटल से पहले हमने ओपनिंग कैपिटल निकाला, फिर ओपनिंग कैपिटल से हमने आईओसी निकाला, तो आईओसी को भी टच कर लिया इसने। और पास्ट एडजस्टमेंट तो है ही सही, पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ गारंटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, जिसके लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले, नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आने वाला हूं। और वो क्वेश्चन है 56 नंबर एग्जांपल का 2021 एडिशन। ठीक है, अनवर विश्वास दिव्या, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और फ्रीक्वेंटली पूछते हैं एग्जाम में, तो उस क्वेश्चन को कर लेंगे तो कभी भी प्रॉब्लम फिर नहीं आने वाली है। पार्टनरशिप में 90% तो आप सॉल्व कर पाएंगे 3 क्वेश्चन करने के बाद। तो चलिए आज के वीडियो के लिए इतना ही। होपफुली आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने जानने पहचानने वालों में जिसको इसकी जरूरत है उसको आप फॉरवर्ड करें, सो दैट उसका बेनिफिट भी वो ले सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स अ लॉट।